गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं कोई न्यूज़ नहीं देने जा रहा हूँ। आज आपसे कुछ मुद्दे की बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, हम सभी एक मझधार में फंसे हैं। बीपीएससी का फॉर्म भरे या नहीं भरे, क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर सोचने की बात है। कुछ मुद्दे की बात आपसे करना चाहता हूँ। क्या सच में सरकार नौकरी देना चाहती है? जी हाँ फ्रेंड, बीमारू का रोना रोने वाली सरकार के पास खजाना कैसे आया, कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपको हाईलाइट कर रहे हैं। हाई स्कूल प्रधानाध्यापक में रिजल्ट क्या था? राज्यकर्मी का मुद्दा सरकार ने क्यों उठाया, जिसको कि शिक्षक संघ को उठाना चाहिए। केंद्र सरकार के फंड की बात होगी। कहीं यूपी शिक्षा मित्र वाला हाल ना हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, और भी कई सारे मुद्दे हैं। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और बात करेंगे स्किल की, बात करेंगे 6 to 8 वैकेंसी, 6 फेज 7 फेज में कोऑर्डिनेशन कंडी का 7-8, अनुच्छेद 14, 19, बार बार नियमावली में बदलाव हो रहा है। ढेर सारी कमियां हैं। जो पूरी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो पहले पॉइंट पर ले लेते हैं कि क्या सच में सरकार नौकरी देना चाहती है। इसका आप अपने हृदय से पूछिए, अपने अंदर में झांक करके। यदि सरकार को नौकरी देना होता, जब सरकार नौकरी देना चाह रही थी, तो बिना टीटी के, बिना ट्रेनिंग के सरकार ने नौकरी दिया। और आज सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही है, इसीलिए बार बार शगुफा कर रही है और बार बार टाइम पास कर रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो ट्रेंड और प्लस स्टेट या एस्टेट या सीटेट पास अभ्यर्थियों को नौकरी बिल्कुल मिल जाना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने भी ये कहा। जो स्टेट 19 के पासिंग का अभ्यर्थी थे, जो कि काफ़ी कम रिजल्ट हुआ, 2% रिजल्ट में 30,000 अभ्यर्थी, उससे ज़्यादा सीटें थी। जब पासिंग कैंडिडेट से ज़्यादा रिक्ति थी, तो फिर क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर सरकार सच में नौकरी देना नहीं चाहती है। सरकार टाइम पास करना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड, यदि सच शब्दों में कहा जाए तो सरकार टाइम पास करना चाहती है। यही सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन के नाम पर रोना रो रही थी कि सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार कहाँ से पैसा देगी, बिहार पिछड़ा हुआ बीमारू राज्य है। अब उस सरकार के पास क्वालिटी एजुकेशन के लिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पैसे कहाँ से आ गए, और इस मुद्दे को क्यों उठाया, इस पर बात करते हैं। राज्यकर्मी का मुद्दा इसलिए सरकार के द्वारा उठाया गया है क्योंकि राज्यकर्मी वाले शिक्षक जो है केंद्र सरकार की मांग है। नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार की मांग है। दूसरा बात यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड दिया जा रहा है, वो फंड अब समाप्ति की ओर जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो भी नियमित शिक्षक है, चाहे वो जिला संवर्ग के शिक्षक हो, चाहे 34,540 कोटि के शिक्षक हो, वो सारे शिक्षक 1 से 2 वर्ष में लगभग 80 से 90% समाप्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। जो भी 10% बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो सरकार फंड दे रही है नियमित शिक्षकों के नाम पर, जो मोटा फंड दे रही है, जिनका सैलरी लगभग 70-80 हजार रुपए से लेकर 1,10,15-20 हजार तक जा रहा है, वो फंड कहाँ जाएगा? वो फंड मिलना बिहार सरकार को बंद हो जाएगा। इस फंड को कैसे रोका जा सकता है? इस फंड को रोकने का यही तरीका है कि एक मनगढ़ंत स्केल बनाया जाए और नियमित शिक्षकों की बहाली की जाए, नियोजित नहीं। क्योंकि नियमित सही ढंग का नियमित कीजिएगा तो 9300 का स्केल देना पड़ेगा और उतना ही पैसा यहाँ से मिलेगा, तो बचेगा क्या? आप बोर्ड गेम कैसे बनाइएगा? आप साइकिल योजना, पोशाक योजना, अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा बर्बाद करके, बहा करके, भवन निर्माण में या अपने चुनावी खर्च में पैसा बहा करके कैसे वोट बैंक बनाइएगा? तो उसके लिए पैसा कटौती चाहिए। 9300 की जगह पर न तो 5200 का स्केल दिया, एक मनगढ़ंत स्केल बनाया गया जिसकी अभी तक कोई स्लेब नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है कि 25,000 के बाद आपका अगला सैलरी कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, और उस स्थिति में आपको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। ये कभी संभव है? ये सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या इसको होने देगा? आप खुद से विचार कीजिए। जी हाँ फ्रेंड, हाई स्कूल प्रधानाध्यापक में रिजल्ट किया था, आपको पता होना चाहिए। लगभग 25,000 कैंडिडेट परीक्षा दिए थे, 421 पास किए थे और 359 उसमें से ज्वाइन किए थे। 369 रिजल्ट था, 0.86%। और
पासिंग होने वाले में, और उन 359 शिक्षक जो 369 शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं, अभी तक 7वां महीना चल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिला। सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया है, वहां पर उनके लिए आवंटन दे दिया है, लेकिन आज तक उनका सैलरी मिला नहीं है। 7 महीने हो गए, 7 महीने से वो वेतन के लाले पड़े हैं। शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए बात करेंगे कि शिक्षा मित्र को फॉर्म फिलअप का मौका दिया जा रहा है, जबकि एनसीटीई का सख्त गाइडलाइन है कि जो भी शिक्षक 2010 के बाद से कोई भी ज्वाइनिंग करेंगे तो वो उनके लिए जो है टेट, एनसीटीई के गाइडलाइन के अंतर्गत टीईटी पास होना चाहिए। वहां पर दक्षता को कोई मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार और बीपीएससी ने अपने मन से यहाँ पर दक्षता को ऊपर ला करके ये दे दिया है। दक्षता प्राप्त शिक्षक बिहार में नौकरी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, सरकार ने उन्हें बचा लिया है। लेकिन यदि यूपी की बात करें तो यूपी सरकार ने उन्हीं शिक्षा मित्र को परमानेंट कर दिया था, जिसको अगली सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। कितने सारे शिक्षकों ने आत्महत्या कर लिया जब उनकी सैलरी 50,000 से घट करके सीधे 10,000 पर आ गई। जी हाँ फ्रेंड, कहीं आपके साथ भी ऐसा न हो जाए कि आगे सरकार महागठबंधन से बदल करके एनडीए का आ जाए और इस नियमावली के द्वारा जो गलत ढंग से असंवैधानिक तरीके से आपकी बहाली हो और आपको जो है चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे होके आए वाली स्थिति न हो जाए। आप गए थे राज्यकर्मी बनने, पता चलेगा कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं जो हमारे एस्टेट भाई बंधु हैं उनके लिए। जी हाँ फ्रेंड, जो एस्टेट के भाई बंधु हैं उनके लिए, सीटेट के भाई बंधु, मेरे बंधु प्यारे, आप बेरोजगार हैं, बिल्कुल फॉर्म भरिए, आपको भरना चाहिए। लेकिन आप ही के साथ ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि आपने जो भी क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का, ट्रेंड प्लस पात्रता, यानी कि टेट बोलिए, एस्टेट बोलिए, बीटेट बोलिए या सेटेट बोलिए, दोनों को आपने पास किया। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी था कि ट्रेंड शिक्षकों से कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, बीपीएससी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये जजमेंट भी इस जो है सुनवाई में बिल्कुल इसको भी ध्यान रखा जाएगा। जब आप मिनिमम कोटा को पूरा करते हैं और बिल्कुल मेरिट लिस्ट आपके नेम वाइज बना था, किसको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा किस प्रक्रिया हो रही थी, और आप ही में से कुछ साथियों की बहाली भी हुई, तो फिर जाकर के ये बीपीएससी का शगुफा कहाँ से आ गया। जी हाँ फ्रेंड, इसके पीछे बस यही कारण है कि राज्यकर्मी का मुद्दा उठाया जाए, चुनाव के टाइम में राज्यकर्मी बना दिया जाए। शिक्षकों को बना देते हैं तो भी वोट बैंक है, नहीं बनाते हैं तो जनता का विश्वास जीतने का प्रयास, जनता के बीच में जाकर के, जो जनता के बीच में ये था कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षकों का जो एक गलत मैसेज बना हुआ था कि इन शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, जबकि इन्हीं नियोजित शिक्षकों में से हर प्रत्येक वर्ष 10 से 15% शिक्षक बड़े बड़े बीपीएससी, यूपीएससी और बड़े बड़े परीक्षाओं में जा रहे हैं। लेकिन सरकार जनता के बीच में ये दिखाना चाहती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। कोर्ट ने रोक लगा लिया, तो जनता का विश्वास जीतने के लिए यहाँ पर शिक्षकों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, या यूं कहे कि शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है बिल्कुल अत्याचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और सरकार बहाली देना चाहती, यदि नौकरी देना चाहती तो टीईटी या एस्टेट, बीटेट, सीटेट पास और ट्रेंड शिक्षक बिल्कुल उसके हकदार थे। जो एनसीटीईआरटी के गाइडलाइन, क्या एनसीटीईआरटी से ज्यादा है बिहार सरकार? तो ले देकर बात यही निकल रही है कि ये नियमावली कोर्ट में नहीं ठहरेगी और समाप्त हो जाएगी। 19 तारीख से हाई कोर्ट खुल रहा है और 19 तारीख को जैसे ही हाई कोर्ट खुलेगा और 1 से 2 हेयरिंग में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 19 तारीख को ही इस पर कुछ निकल जाए। 5% जो है रिलैक्सेशन पर सोमवार को पत्र जारी होगा और आवेदन काफ़ी कम संख्या में पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे शिक्षक समझदार हैं, वो बिल्कुल आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहते हैं, जो खास करके नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि उनको जो है बिल्कुल कम सैलरी में नौकरी करना पड़ेगा, जिसमें कोई भी नियमावली में किसी भी चीज़ की बात करें, कंडिका 7-8 जिसमें शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली
बनाने की बात है उसका कहीं कोई जिक्र अब तक किया नहीं गया है सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 14 और 19 पर भी कोई क्लियरेंस नहीं है। सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, वरीयता जैसे मुद्दे जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूर्व में भी जो प्राइमरी से हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में जाते थे उनके लिए वर्णित था, यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षकों को नौकरी नहीं देना, शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं बनाना, इस नियमावली को फंसा देना। क्योंकि जो शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दे रहे हैं वो शिक्षक राज्यकर्मी के बिल्कुल हकदार हैं, सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। चुनाव का काम हो, मतगणना या जो भी एक्स्ट्रा काम हो, सारे काम को पूरा करते हैं और वो राज्यकर्मी के हकदार हैं। और यहाँ पर पिटिशनर वकील रितिका रानी ने आज ही बताया कि तुरंत नियमावली रद्द हो जाएगी। 2 मिनट में ही उन्होंने ये बातें कही कि नियमावली को ज़्यादा रद्द होने में समय लगेगा नहीं। पटना हाई कोर्ट में लगभग 8 केस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 केस हुए हैं। बस कोर्ट खुलने का इंतजार है फ्रेंड। और सोनू जी के द्वारा भी आज बात हुआ और उन्होंने भी कहा कि नियमावली बिल्कुल रद्द होगी और इस नियमावली को बिल्कुल रद्द होना ही है। तो बस आप भी फॉर्म फिलअप करने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए फ्रेंड, धैर्य रखिए, 2-4 दिन देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। और ये आत्मघाती कदम उठाने से पहले बिल्कुल सभी बिंदुओं पर बिल्कुल मंथन करने के बाद ही इस आत्मघाती कदम को उठाइए, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल सरकार आप ही के जो है फॉर्म फिलअप के संख्या को कोर्ट में पेश करेगी और ये कहेगी कि इतनी भारी संख्या में नियोजित शिक्षक जो है नियमावली के पक्ष में है, बहाली के पक्ष में है, तो जो सड़क पर जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ दिखावा है। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसे सरकार के जाल में मत फंसिए और बिल्कुल सरकार को सबक सिखाइए और अपना हक अधिकार लीजिए। चुनाव का समय आ रहा है, सरकार को तो राज्यकर्मी आपको बनाना ही है, इसीलिए सरकार ने इस राज्यकर्मी के मुद्दे को उठाया है, अन्यथा वो उठाती नहीं। क्योंकि ये मुद्दा चूंकि हमें उठाना था लेकिन सरकार ने उठाया, क्योंकि राज्यकर्मी बनाकर आपको सिर्फ 2 से 3 हज़ार सैलरी बढ़ेगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है शिक्षक सरकार के लिए। वो तो ऐसे भी 10-15% का बात नीतीश कुमार ने कई बार कहा है और करते रहते हैं वोट बैंक के लालच में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर लिखे फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।